हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड सम। तो सेकंड सम क्या है? राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें क्या है, फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। व्हेन द ए फर्स्ट टर्म हमें गिवन है ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो फर्स्ट सम, सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम क्या है? a इज इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है दैट इज 10 एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d हमें दे रखा है दैट इज ऑल्सो 10। तो इसे करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। d इज कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है दे रखी है दैट इज a1 10। सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमने लर्न किया था कि सेकेंड टर्म निकालनी हो तो वो क्या होती है ए मतलब ए फर्स्ट टर्म प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 10 एंड डिफरेंस इज ऑल्सो 10। so 10 plus 10 is 20। अगेन a3, a3 के लिए होता है a प्लस, अब हम क्या करेंगे d का डबल कर देंगे, 2d आ जाएगा यहाँ। तो a 10 प्लस 2 प्लस d की वैल्यू 10। So 2 tens are 20. This becomes 10 plus 20 is equals to 30। और हमें फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो एक टर्म और a4 हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3d। तो a हमारे पास है 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10। so this becomes 10 plus 3 tens are 30। so 10 plus 30 is equals to 40। डन। तो hence first four terms of an APR, क्या है? फर्स्ट टर्म इज 10, सेकेंड टर्म इज 20 एंड थर्ड टर्म इज 30 एंड फोर्थ टर्म इज 40। ठीक है। तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है? सेकेंड टर्म के लिए हमारे पास a इज गिवन एज -2 एंड d इज गिवन एज 0। तो a इज इक्वल टू -2 एंड d इज गिवन एज 0। तो a1 की वैल्यू हमारे पास -2, a2 की वैल्यू a प्लस डी। तो a प्लस डी इज -2 प्लस डी की वैल्यू 0, तो -2 आ गया। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो ये क्या आएगा? -2 प्लस 2 इंटू डी, डी मतलब 0। तो 2 इंटू 0 इज 0, सो दिस बिकम -2 प्लस 0 इज -2। तो a4 की वैल्यू a प्लस 3d। तो ये बन गया -2 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0, तो ये बन गया -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास a1 a2 a3 a4 आ गया। तो फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन APR क्या आ गई हमारे पास? -2 -2 -2 एंड -2। ठीक है। तो थर्ड सम हमें गिवन है a is equals to 4 and d is equals to -3। a हमें गिवन है 4 एंड जो हमें d गिवन है वो है -3। तो a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? a प्लस डी। तो a प्लस डी करेंगे, a इज 4 एंड d की वैल्यू इज -3। प्लस माइनस माइनस, दिस बिकम 4 minus 3 is equals to 1 and a3 is equals to a plus 2d। तो ये आ गया a की वैल्यू 4
प्लस 2 इंटू -3, तो ये 2 3 is 6, this become 4, plus minus minus 4 minus 6 is equals to -2. So again A4 is equals to A plus 3D, तो 4 प्लस 3 इंटू -3, तो ये बन गया 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो -9, ये प्लस माइनस हमारे पास हो जाता है 4 माइनस 9, तो 4 माइनस 9 इज -5, तो हमारे पास A1 A2 A3 और A4 की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन AP आर, क्या गिवन है, A आ गई हमारे पास 4, A2 हमारे पास आई 1, A3 हमारे पास आई -2 एंड A4 हमारे पास आई -5। तो यहाँ तक फर्स्ट सेकंड थर्ड सम हो गया एंड फोर्थ सम इज A is equals to -1, D is equals to 1/2. Fourth sum is A is equals to -1 and D is equals to 1/2. तो A1 की वैल्यू इज -1 एंड A2 is equals to A plus D. तो A की वैल्यू -1 एंड D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2। तो इनका एलसीएम लेंगे 2, तो दिस बिकम -2 प्लस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ डिवाइड, तो ये हो गया -2 प्लस 1 हमारे पास आ जाता है -1/2। ठीक है, तो A3 हमारे पास A प्लस 2D, तो A की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू D, D की वैल्यू 1/2, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, तो दिस बिकम -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो A4 की वैल्यू A प्लस 3D, तो A की वैल्यू -1 प्लस 3, D की वैल्यू 1/2, तो दिस बिकम -1 प्लस 3/2। अभी इनका अगेन एलसीएम लेंगे तो ये बन गया -2 प्लस 3/2। इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस हमारे पास आ जाता है माइनस, तो ये बन गया 1/2। ग्रेटेस्ट नंबर 3 है, उसका क्या लगेगा, साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आंसर आया। ठीक है, तो फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन AP आर, क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है -1, सेकेंड टर्म इज -1/2, थर्ड टर्म इज 0 एंड फोर्थ टर्म इज 1/2। डन। तो फिफ्थ सम है हमारे पास A is equals to -1.25 and D is equals to -0.25। तो फिफ्थ सम है A is equals to -1.25 and D is equals to -0.25। तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई -1.25 एंड A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई A प्लस D। तो A की वैल्यू -1.25 एंड प्लस D की वैल्यू हमारे पास -0.25। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इस बिकम -1.25 माइनस 0.25, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, तो ये दोनों प्लस होके हमारे पास बन जाता है -1.25 एंड 25 इज 50। ठीक है, तो A3 की वैल्यू के लिए A प्लस 2D आ जाएगा, तो A की वैल्यू हमारे पास गिवन है -1.25 प्लस 2, D की वैल्यू -1.25, तो 2 इंटू 25, 25 2 से 50, तो ये बन गया -1.25
25 प्लस माइनस 0.50, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 1.25 माइनस 0.50, 50 माइनस माइनस ये हमारे पास प्लस हो जाएगा तो 50 प्लस 25 इज 75, तो दिस बिकम 1.-1.75. अगेन A4 निकालना है, तो A4 के लिए A प्लस 3D आएगा, तो A की वैल्यू -1.25 प्लस 3 और D की वैल्यू 0.25. 25 3 is 75, so this become -1.25 plus -0.75 प्लस माइनस अगेन माइनस, तो ये आ गया -1.25 माइनस 0.75 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास दोनों -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होके हमारे पास बन गया -2. तो फर्स्ट 4 terms of an APR, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास थी -1.25, सेकेंड टर्म हमारे पास आई -1.50, थर्ड टर्म हमारे पास आई -1.75 एंड फोर्थ टर्म है -2. इसी के साथ हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स आर डन, वो खत्म होते हैं, फिनिश कर दिए हमने, पढ़ लिए. तो नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना.